to my channel. I am Dhanraj sir from Prayas Education. Today we are going to discuss about the sentence imperative sentence. मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सेंटेंस कितने होते हैं और किस प्रकार हम सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं. असर्टिव, इंट्रोगेटिव ये हो चुका है और आज की क्लास में आप पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस. तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होती है. इंपरेटिव सेंटेंस कोई बोल रहा है, कहीं लिखा है, तो किस प्रकार आप समझेंगे कि देखकर समझेंगे, सुनकर समझेंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस ही है, मीन्स आगे सूचक वाक्य ही है, ये भी सेंटेंस है और प्लस इंपरेटिव है. तो सबसे पहले आप ध्यान दो कि इंपरेटिव सेंटेंस की जो मेनली शुरुआत है, जो मुख्य रूप से जो शुरुआत है वो कैसे होता है. तो इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत आप ध्यान देंगे मेन वर्ब से होता है. किससे होगा? मेन वर्ब से शुरू होगा. इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत जब भी होगी तो मेन वर्ब से होगा. पहला पॉइंट, ये मेन वर्ब क्या है? एक्शन वर्ब इज कॉल्ड मेन वर्ब. मेन वर्ब का आप समझे तो इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा किससे होगी? मेन वर्ब से होगा. जैसे कि कम ही है, कम. अगर आप बोलते हैं कम तो ये कम आपका क्या है? मेन वर्ब. गो, जाओ, गो देयर, वहां जाओ, तो ये गो आपका क्या है? मेन वर्ब. किसी ने कहा कि राइट अ नोटिस, राइट अ नोटिस, राइट अ नोटिस, एक सूचना को राइट अ नोटिस, तो ये राइट क्या है? मेन वर्ब. तो सबसे पहले आप समझिए कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है. तो मुख्य रूप से इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत, ये जो इसका खानदानी पहचान है, इसका खानदान का लोगो है ये कि मेन वर्ब आना चाहिए. मेन वर्ब, इसको हम कहेंगे मेन वर्ब. और अब क्या है, इसके अंत में क्या होगा? क्योंकि अंत भला तो सब भला. इसके अंत में क्या होगा? हमेशा फुल स्टॉप होगा. जब आप कभी भी कहीं देखोगे इंग्लिश में कि सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से हुई है और इसके अंत में क्या आया? फुल स्टॉप आया, तो ये खानदानी पहचान है किसका? इंपरेटिव सेंटेंस का. इंपरेटिव सेंटेंस मींस मेन वर्ब और उसके अंत में फुल स्टॉप आएगा ही आएगा. इंपरेटिव सेंटेंस में आगे आप देखेंगे कि मेन वर्ब से शुरू होता है, लास्ट में इसका फुल स्टॉप आता है. इस पॉइंट को आप नोट करेंगे. नेक्स्ट है क्या कि अब हम बात करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस के कितने बेटे. हर सेंटेंस का कुछ ना कुछ बाल बच्चा है ही, तो इसमें भी ध्यान देंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस के कितने बच्चे हैं. तो इंपरेटिव सेंटेंस के कितने बच्चे हैं समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस ज्यादातर हम कितने तरीके से सुनते हैं या लिखते हैं. तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या है कि आपको मिलेगा कि ओपन द गेट. ओपन द गेट पहला सेंटेंस, ओपन द गेट. दूसरा सेंटेंस आप ध्यान देंगे, यही सेंटेंस में थोड़ा सा इसमें जो है परिवर्तन होगा और आप देखोगे कि सेंटेंस के पहले या सेंटेंस के बाद में आपको मिलता है प्लीज ओपन द गेट. प्लीज ओपन द गेट, ये आपका दूसरा सेंटेंस है. ओपन द गेट, प्लीज ओपन द गेट. और ये प्लीज या काइंडली सेंटेंस के पहले भी हो सकता है या बाद में हो सकता है, या काइंडली भी हो सकता है. नेक्स्ट हो गया कि let him open the gate. open the gate, ध्यान, let him open the gate. और नेक्स्ट हो गया don't open the gate. don't open the gate. ये मूल रूप से चार सेंटेंस आप देख रहे हैं. इससे जाहिर होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस के चार संतान होने वाले हैं. इंपरेटिव सेंटेंस जो हमारा खानदान है, इस खानदान का जो संतान होगा वो मूल रूप से जो है चार होगा. इससे पहले आप इसको क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग तरीके से समझेंगे कि एक क्या था. देखिए मैंने कहा था कि इंपरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसकी शुरुआत मेन वर्ब से होता है. तो चलिए मेन वर्ब हो गया. आपने क्या देखा कि प्लीज आया, बट प्लीज के बाद क्या आया? मेन वर्ब आया. ये भी बिल्कुल सही है. आगे आपने क्या देखा कि डोंट आया. ये डोंट सेंटेंस के पहले ही होते हैं ज्यादातर, तो डोंट, और उसके बाद ये क्या आया? मेन वर्ब आया. तो मेन वर्ब, मेन वर्ब और मेन वर्ब, तो ये सही पहचान किसके हो गए? इंपरेटिव सेंटेंस के. एक और सेंटेंस जहां आप देख रहे हैं लेट. लेट में क्या है कि मेन वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के बाद आया. ऑब्जेक्टिव केस के बाद आया, तो मूल रूप से इसमें ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, लेट आ रहा है, लेकिन मेन वर्ब ये पूरे एक ही शब्द में, कहीं पर कोमा नहीं, ये पूरा एक सेंटेंस है. तो जाहिर सी बात है कि ये जो है, ये बेटा जो है थोड़ा नालायक बेटा इसका है, जो अपने खानदान के नियमों का पालन नहीं करता. इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है. इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप इतना समझ जाइए
कि क्लासिफाई करेंगे इसको, तो एक होगा इंपरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हो गया अफर्मेटिव, और एक सेंटेंस हो गया नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्या है आप ध्यान से सुनेंगे, इस पॉइंट को नोट करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और शेयर करना सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से होगी, एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है इसमें मेन वर्ब हुआ, यहां पर आपको मिल सकता है प्लीज या मिल सकता है काइंडली, प्लीज या काइंडली, ये दोनों में होता है कृपया, ये आपका हो गया दूसरा। और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, इसमें आपको मिलेगा लेट मिलेगा, लेकिन लेट के बाद कोमा नहीं मिलेगा, लेट के साथ ही आपको देना होगा ऑब्जेक्टिव केस, अब तब जाकर आएगा मेन वर्ब। आप देखो एक में क्या है कि सबसे पहले मेन वर्ब होगा, दूसरा में क्या है कि प्लीज और काइंडली, अब तब जाकर क्या होगा मेन वर्ब होगा, और तीसरा में क्या है कि पहले लेट और ऑब्जेक्टिव केस होगा, उसके बाद ही जाकर मेन वर्ब होगा। तो मेन वर्ब यहां भी हो गया, मेन वर्ब ये भी हो गया, मेन वर्ब ये भी हो गया। और इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या है कि इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है अक्सर डोंट से होता है, इसमें डोंट आएगा ही आएगा, डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, डोंट कीप इट, इसे मत रखो, ध्यान देंगे नेगेटिव सेंस होता है ये, इसलिए इसको हम इंपरेटिव नेगेटिव भी कहते हैं, डोंट। और डोंट के बाद क्या आया मेन वर्ब आया। तो आप देखो सेंटेंस की शुरुआत मैंने बताया था कि खानदान की शुरुआत किससे होती है, मेन वर्ब से, तो मेन वर्ब हो गया एक पहला पॉइंट। दूसरा मेन वर्ब हुआ, लेकिन क्या है कि सेंटेंस के पहले सेंटेंस के बाद में आपको मिल सकता है प्लीज या काइंडली। और तीसरा जो पार्ट है इसमें यहां भी मेन वर्ब हुआ, लेकिन है क्या कि इसके पहले ये पूरे खानदान के नियमों का जो है उल्टा कर देता है, और सबसे पहले यहाँ लेट आता है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, और तब जाकर क्या आया ये इंपरेटिव नेगेटिव, यहाँ डोंट। तो अफर्मेटिव के तीन सेंस होते हैं, इसमें क्या होता है ये सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझिए, वॉइस और नरेशन में, अर्थात ये पूरे इंग्लिश ग्रामर में और इंग्लिश में आपको हेल्प करेगा। विदाउट सेंटेंस जो है आपको हमेशा नरेशन में वॉइस में प्रॉब्लम होगा, आगे भी नहीं समझ पाएंगे आप, बुक रीडिंग में भी परेशानी होगी। तो आप समझिए मेन वर्ब क्या है, आप नरेशन की क्लास में पढ़ेंगे फिर से, इसमें क्या होगा लोग आपको ऑर्डर देगा या लेगा, एडवाइस देना, और एडवाइस या ऑर्डर की बात होती है इसमें जो है ऑर्डर का बात होगा या एडवाइस का बात होगा, एडवाइस। इसमें क्या है रिक्वेस्ट वाली भावना होगी, लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, लोग आपको रिक्वेस्ट करेंगे। इसमें प्रपोजल आएगा, इसमें जो है उद्देश्य आएगा, इसमें जो है लोग आपको जो है प्रपोज करेंगे, इसमें प्रपोजल होगा, इसमें जो है लोग आपको फॉरवर्ड करेंगे, मना करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, मना करेंगे। तो चार है। तो सबसे पहले समझिए फिर से आप कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से होती है। इंपरेटिव सेंटेंस को क्लासिफाई दो भागों से कर सकते हैं, इंपरेटिव अफर्मेटिव, इंपरेटिव नेगेटिव। इंपरेटिव जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका भी तीन पार्ट है, समझ जाइए कि इसका तीन बेटा है। एक जो मेन वर्ब है खानदान के नियमों का पालन किया, दूसरा जो प्लीज और काइंडली आ गया लेकिन फिर भी खानदान के नियमों का पालन किया, और तीसरा जो है खानदान के नियमों का पालन नहीं किया, जो सिर्फ प्रपोजल देता है, ये हमेशा जो है अपना उद्देश्य को जो है सिर्फ बांटते रहता है, ये क्या है कि खानदान के नियमों का पालन नहीं किया, ये नालायक बेटा हो गया, ये दोनों लायक बेटा हो गया, ये भी अपने कुल खानदान का लायक बेटा है। बेशक हर बात पे नहीं नहीं कहता है, नहीं नहीं हमेशा नेगेटिव सेंस रखता है, लेकिन नियमों का पालन करता है। और ये क्या है लेट, ये पहले ही कह दिया कि हमको जो है तुम उल्टा सीधा समझ लो, जो समझ लो हम मरे हुए पहले से हैं। लेट में क्या हुआ, जैसे कि आगे आप समझिए एग्जाम्पल के तौर पर फिर से एक बार कि आप इतना समझ रहे हो ना कि शुरुआत किससे होती है, मेन वर्ब से, लास्ट किससे होता है, फुल स्टॉप से। इंपरेटिव अफर्मेटिव में कितने पार्ट, तीन पार्ट। एक मेन वर्ब से शुरू होगा सीधा, दूसरा प्लीज काइंडली रह सकता है, तीसरा क्या लेट होगा। जब जब लेट देखेंगे आप तो समझ जाएंगे ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव का पार्ट है। नालायक बेटा है, मेन वर्ब नहीं आया, बाद में लाता है, ये पहले अपना जोड़ देता है उसके बाद आता है। और तीसरा जो अपन सेकंड का देखा कि इंपरेटिव नेगेटिव, ये क्या बाबू डोंट के बाद हमेशा मेन वर्ब को लाता है। तो फिर से आप देखेंगे किस प्रकार। अब फिर से वही एग्जांपल को सेम टू सेम देखेंगे आप, जैसे कि है यहां पे ओपन द बुक, ओपन द बुक, ओपन द बुक। दूसरा क्या है, प्लीज ओपन द बुक।
प्लीज ओपन द बुक। नेक्स्ट क्या है, लेट मी ओपन द बुक, ओपन द बुक। और नेक्स्ट क्या है, डोंट ओपन द बुक, डोंट ओपन द बुक। सबसे पहले जो है लोग आपके साथ आपको एडवाइस देता है या ऑर्डर देता है, भाई किताब खोलो। एक बार तो कह दिया भाई ओपन द बुक, किताब खोलो। दूसरा नहीं माना, थोड़ा नॉर्मल तरीके से आपके सामने पेश आया और आपसे रिक्वेस्ट किया, प्लीज काइंडली बोला और बोला भैया प्लीज ओपन द बुक, यानी किताबा खोले। और अगर नहीं हुआ तो प्रपोजल दिया, किसी और के साथ जो है अपना उद्देश्य क्यों रखा कि भाई लेट मी ओपन द बुक, मुझे जो है किताब खोलने दो। आप खुद जो है अपना प्रपोजल रख रहे हैं कि लेट मी ओपन द बुक, मुझे किताब खोलने दो। और अगर इस सबों से भी नहीं हुआ तो आपको क्या हुआ, गुस्सा आया और अंत में क्या हुआ, चिढ़ गए। आपने कहा डोंट ओपन द बुक, किताब को मत खोलो। तो इस तरीके से आशा करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो इंट्रोडक्शन क्लास है ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अगले वीडियो में धन्यवाद।